बिग बॉस के घर में अब जो गेम है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अर्चना गौतम ने सबकी नाक में दम कर दिया है। इसी को वैसे रियल बिग बॉस का जो कंटेस्टेंट है वही बोलेंगे। एंटरटेनिंग साथ ही साथ लड़ाई करने में भी ज़्यादा है, जो कि बिग बॉस के घर में जिसकी आवाज़ बुलंद नहीं है वो बिग बॉस के घर में सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 हफ्ते निकल चुके हैं, सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट्स जो कि घर के बाहर हैं। अब तीसरी कंटेस्टेंट का नाम अर्चना गौतम है, जो कि घर से जिन्हें बेघर कर दिया है। आज के एपिसोड में नहीं दिखाया, ये बताया गया कि अर्चना गौतम और शिव की एक बहुत गंदी लड़ाई हुई और उस गंदी सी लड़ाई में हाथापाई हुई, यानी कि शिव पर हाथ उठाया गया अर्चना गौतम की तरफ से। और उसके बाद शिव से बिग बॉस ने पूछा कि आप क्या चाहते हो, जिस पर शिव ने कहा कि वो चाहते हैं कि अर्चना गौतम जो कि बिग बॉस के घर से आउट हो जाए, क्योंकि इस घर में फिजिकल होना, किसी के साथ फिजिकली वायलेंस किसी के साथ करना एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसके चलते उन्हें अर्चना गौतम को घर से बेघर कर दिया है। लेकिन आज के एपिसोड में जिस तरीके से अर्चना गौतम ने घर वालों की नाक में दम किया, अर्चना की लड़ाई प्रियंका चहर चौधरी के साथ, अर्चना की लड़ाई साजिद खान के साथ, अर्चना की लड़ाई शिव ठाकरे के साथ, निमृत के साथ, अर्चना की लड़ाई टीना दत्ता के साथ, अर्चना की लड़ाई और किस किस के साथ, यानी कि बिग बॉस में जो जितने भी लोग हैं सबके साथ अर्चना की लड़ाई हो चुकी है। और अर्चना जो कि काफ़ी ब्लंटली बोलती हैं, जिस तरीके से अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका चहर चौधरी अंकित गुप्ता। ऐसा लगता है कि इनके बीच में अब जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है, कोल्ड वॉर जो कि शुरू हो चुकी है। और अब जो इनका बॉन्ड है वो टूटने की कगार पर है, क्योंकि अब प्रियंका चहर चौधरी जो कि अंकित गुप्ता से वैसे बात नहीं कर रही जैसे कि वो करती थी। जिस तरीके से दिखाया जाता है कि जब ये एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, फिर वो कहती है कि मैं चाहती कि तुम मुझे वैसे सपोर्ट करो, और जब मुझे तुम्हारी रिक्वायरमेंट होती तब तुम सपोर्ट नहीं करते, जब नहीं होती तब तुम मुझे सपोर्ट करते हो। तो ऐसी सपोर्ट नहीं चाहिए। जिसके चलते आपको बताते हैं कि प्रियंका चहर चौधरी अंकित गुप्ता, जिनका जो बॉन्ड है वो एकदम टूटता हुआ नजर आ चुका है। साथ ही साथ टीना शालीन का जो फेक लव था, शालीन की तरफ से होगा वन साइडेड, लेकिन टीना की तरफ से तो शालीन जीरो है। ये कल के एपिसोड में टीना ने बोल दिया था। अब आपको बताते हैं कि इनका जो बॉन्ड है बेसिकली इनका भी टूट चुका है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो है इनका खत्म हो चुका है मामला, यानी कि टीना और शालीन जो कि अब एक दूसरे से कोई इनके बीच में बॉन्ड नहीं रहेगा। कोई लव एंगल जो कि दिख रहा था, दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं रहेगा। बीच में शुरू हुआ और इस चीज़ से ये साफ पता चल गया कि बिग बॉस के जो मेकर थे, जिन्होंने जनता की आंखों में धुआं झोंका है, उन्होंने एक नकली वो एक फेक एंगल को वो लेकर आ रहे थे, जहाँ पर टीना और शालीन के बीच में, जो कि टीना ने अपनी तरफ से कह दिया कि वो नहीं है भैया, उनका रिलेशनशिप नहीं है, अब सब बंद कर दो। अब वो नहीं चाहती कि शालीन 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 का नाम उनके सामने आए, शालीन को लेकर उन्हें कोई टीज करे, कोई मजाक करे, कोई नहीं करेगा। टीना ने बोल दी बात। तो चलिए अब आपको बताते हैं जहां पर इनका जो एक टूट चुका है बेसिकली। और आज बिग बॉस के घर में लड़ाई हुई और आज अब्दू की कैप्टनसी पर सवाल खड़े हुए। कब अब्दू की कैप्टनसी को रेटिंग दी गई, जहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि कैप्टन को, यानी कि अब्दू रोज़िक को ज़्यादा स्पेशल एक उनको वो दी जा रही है कि अब्दू जो कि बाहर के हैं तो उनको स्पेशली उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, जिसमें उनकी कैप्टनसी के लिए रेटिंग भी करवा रहे हैं कि भाई कौन कितना सही है, कौन कितना गलत। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा देखा जा सकता है कि कैप्टनसी में फिर से अब्दू को बनाने के लिए बिग बॉस ने एक और कैप्टनसी का टास्क किया, जिसमें अब्दू को ये कहा कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं रही कि जिसमें वो अब्दू को ये कह सके कि आप कैप्टन नहीं बनो। तो अब जिसके लिए गोल्ड माइनिंग वाला जो एक टास्क है बेसिकली वो जो है शुरू हो चुका था। अब आपको बताते हैं कि इस टास्क से पहले क्या बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। जब रेटिंग के दौरान अंकित गुप्ता ने, प्रियंका चहर चौधरी ने, अर्चना गौतम ने अब्दू को 7-7-6 की जो रेटिंग दी, उन्होंने कहा कि ये नहीं है। और अर्चना गौतम की एक बात बहुत अच्छी लगी कि वो हमेशा ये कहती हैं कि वो फॉरेनर है, लेकिन वो कहती हैं कि भाई बिग बॉस के घर में है ना, अगर उसे हमारी बात इतनी ही बुरी लगती है तो वो बिग बॉस के घर में क्यों आया।
भाई ये बिग बॉस का घर है और कोई फॉरेनर नहीं है यहाँ पर, एक दूसरे के सब कंपेटिटर हैं। और ये बात शायद शिव, निमृत, शालीन, टीना और कुछ और एक दो घरवाले हैं, एमसी स्टैन, साजिद खान, ये नहीं समझ पा रहे कि भाई अब्दू रोज़िक जो कि वो भी 18 साल से ऊपर के हैं, 18 साल से कम की तो बिग बॉस में एंट्री नहीं है, और ऊपर से वो भी एक कंटेस्टेंट है। तो ऐसा कौन सा कि अब्दू को परेशान मत करो, अब्दू को ये मत करो, अब्दू से ऐसे मत बोलो, अब्दू की कैप्टनसी को सपोर्ट करो, अब्दू ने जो कहा वो करो, ये सब काम करे। अर्चना गौतम कहती है अरे हटे यार, हद हो गई, बहुत फॉरनर फॉरनर हो गया, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, वो मेरा कंपेटिटर है तभी तो मैं गेम जीतूंगी आगे। तो ये बात कुछ घरवाले जो हैं वो समझ नहीं पा रहे, वो सिर्फ अब्दू को सपोर्ट करने में लगे हैं। और ये बात कितनी सही है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं कि जब लड़ाई होती है साजिद खान और गौरी नागौरी की, जिस पर साजिद खान का कुछ ये कहना होता है कि तू डांसर है और मैं भी झोपड़पट्टी वाली जो बातें हैं, ये जो बातें सामने आई, जिस पर बीच में कूद पड़ी अर्चना गौतम और ये कहा कि डांसर एंड ऑल ये सब चीज़ें हैं। अब अर्चना गौतम को कहीं ना कहीं यहाँ पर अब उनको समझाने की कोशिश हुई, बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया कि जो तुमने इतनी लड़ाई की है किस वजह से की है, उसकी कोई वजह तो होगी, आखिरकार वजह क्या थी। जिस पर अर्चना गौतम जो कि फेल हो गई, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो किसी से, साजिद खान से मैंने दुश्मनी ले लिया ना, और ये सब चीज़ें हैं, पर मुझे नहीं पता था कि उसने क्या बोला, उसने बोला हरियाणा के डांसर एंड ऑल। तो यहाँ पर सीधे सीधा बोल दिया है कि जाति, धर्म, संप्रदाय और यहाँ पर किसी के प्रोफेशन के बारे में कोई ऐसी बात नहीं होगी, सबको इक्वली देखा जाता है बिग बॉस के घर में। लेकिन ये जो बिग बॉस है कहीं ना कहीं ये बाइस्ड लग रहा है, बिग बॉस के घर में कुछ कंटेस्टेंट के लिए ये बाइस्ड है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। क्यों भाई, टीना और शालीन के रिलेशनशिप को क्यों दिखाना है, किसी और के रिलेशनशिप को आप दिखाओ। सौंदर्या और गौतम के रिलेशनशिप को चाहे पहले फेक होगा, और अब जो इनकी दोस्ती है, जो बॉन्ड है, वो साफ साफ दिखता है कि ये एक दूसरे, ये टीआरपी के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये अपने कपल एज ए कपल ये नहीं दिखाना चाहते, लेकिन बस इन दोनों में एक अट्रैक्शन है जी, वो हो चुका है। जहां पर सौंदर्या और गौतम के इस लव एंगल पर सवाल उठाए गए कई बार, सलमान खान ने, करण जौहर ने सवाल उठाए, यहाँ तक कि टीआरपी तक को लेके भी बात आ गई। इनके बाथरूम वाला जो बातें हैं, जो सीन है, उसको भी दिखाया गया, और उस बात को लेकर भी बहुत बड़ा बवंडर बनाया घर में कि आखिरकार सुम्बुल ने बनाया, सुम्बुल ने झूठ बोला कि उन्होंने घर से बाहर आके कुछ नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर बायस्ड इतना क्यों है ये शो? अब्दू की कैप्टनसी तो भैया कैप्टनसी, दूसरे की कैप्टनसी सब फेल, ऐसा नहीं होता ना बेसिकली। तो ये चीज़ गलत है कि अब्दू को फिर से कैप्टन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये नहीं कह रहे कि अब्दू बाहर से आए हैं और ये सब चीज़ें, भैया कंपेटिटर हैं। क्योंकि जब आपको बताते हैं कि बिग बॉस बाहर का, जब बिग बॉस आया था जिसमें शिल्पा शेट्टी गई थी, वो जीत के भी आई थी वहाँ से, तो ये थोड़ा ना कि वहाँ पर शिल्पा शेट्टी को अलग तरह से ट्रीटमेंट दी गई थी, नहीं, शिल्पा शेट्टी की भी वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई थी, काफ़ी लड़ी भी थी वो, लेकिन वो फिर भी जीत कर आई थी, उन्होंने जीता था। तो वहाँ के लिए शिल्पा शेट्टी फॉरेनर थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था। शिल्पा शेट्टी जो कि काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और अपने बल पर वो जीत कर आई थी। तो आपको दिखाते हैं शिल्पा शेट्टी ने आखिरकार कौन से सीज़न में और कहाँ पर वो जीती थी। और शिल्पा शेट्टी जो कि जब जीत कर आई थी, तो कहीं ना कहीं अब उनको, हाँ, बिग ब्रदर, माफ कीजिए, बिग ब्रदर उन्होंने जीता था लंदन में, उन्होंने बिग ब्रदर को जीता था, और उन्हें जो एस्टिमेटेड जो प्राइज मनी है वो बेसिकली उन्हें 1 लाख पाउंड्स मिली थी बतौर प्राइज मनी। तो वहाँ पर तो कोई बायस का सिस्टम है नहीं, तो हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्यों बिग बॉस इतना बायस्ड हो रहे हैं? बात गलत है। ऊपर से 5 महीने में 5 हफ्तों में सिर्फ 2 कंटेस्टेंट को आउट किया है, एक प्रोसेस के साथ खेल नहीं रहे हैं, तो आगे जाके फिर एक हफ्ते में 2-2 3-3 बंदों को एकदम सीधा सीधा करके मतलब निकाल देंगे। तो क्या अभी जो हुआ है, अर्चना गौतम जो कि घर से बेघर हुई है, क्या वो भी एक सोची समझी साजिश थी? क्या ये सब स्क्रिप्टेड है? क्या जनता की आंखों में धूल जो कि झोंक रहे हैं मेकर्स, बिग बॉस के मेकर्स, के आखिरकार अर्चना को बाहर कर दिया और फिर अर्चना के लिए अलग से सीक्रेट रूम को बनाया जाएगा, फिर अर्चना
सीक्रेट रूम में 3-4 दिन रहेगी और जो अर्चना के अभी सपोर्ट में बात करते हैं, जैसे कि उसमें गौतम विस जो कि सपोर्ट में बात करते हैं उनसे बात करते हैं, वहीं गौरी नागौरी होगी अभी फिर से जो दोस्ती जो अभी चल रही है, स्पेशली सौंदर्या। अगर अर्चना निकलती है तो सौंदर्या उनके पीछे क्या बोलेगी, ये बातें जो भी क्या अर्चना को सुनाई जाएगी, उसके बाद फिर वो वापस घर में आएगी, फिर वो देखेगी कि आखिरकार कौन कितना सही है कौन कितना गलत। ऐसे तो सारे घर वाले ही गलत हो जाएंगे अर्चना गौतम के लिए। सो कहीं ना कहीं ये भी एक स्क्रिप्टेड पार्ट हो सकता है मे बी, कि बिग बॉस जो कि ये उनको घर से बेघर कर दे, तो उन्होंने शिव ठाकरे पर हाथ उठाया है। मार मार के मोर बना दूंगी ऐसा बोलती हैं अर्चना गौतम। और आगे फिर क्या हुआ, आगे उनके कैप्टनसी टास्क के लिए जो टास्क जो कि शुरू हुआ बेसिकली अब्दू रोजिक की कैप्टनसी को सपोर्ट करने के लिए, इन्होंने गोल्ड माइनिंग वाला जो टास्क है वो हो रहा है। लेकिन अभी उनकी जो कैप्टनसी है वो रिस्क पर है। रिस्क पर है क्यों है, क्योंकि कैप्टनसी का जो टास्क है वो जो संचालक हैं वो प्रियंका चहर चौधरी हैं, और जब बजर बजने के बाद जो वो सामान होता है जो जिसमें गोल्ड माइनिंग भरी जाती है उसको वहीं पर ही छोड़ना है या उसको रखना है ये भी नहीं पता, क्योंकि खुद बिग बॉस ने पूछा प्रियंका चहर चौधरी से। हालांकि रूल यही होता है कि अगर गोल्ड माइनिंग होती है और अगर बजर बच गया तो उस सामान को वहीं पर ही छोड़ देता है और वहाँ से जो लेबर होती है वो चली जाती है। लेकिन अब इस टास्क में वो कैसे दिखा रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली बात करें तो ये जो टास्क हो रहा है जिसमें बजर बजने के बाद वो जो सामान को रखा जा रहा है, शायद मे बी वो चीज़ कल को बिग बॉस बोले कि नहीं ये आपने गलत टास्क किया था ऐसे। फिर शिव की फिर अर्चना गौतम की और साजिद खान की जो फिर पहले साजिद खान के साथ बात हुई, साजिद खान ने कहा कि ये लड़की मुझे बताएगी, ये मुझे बताएगी कि मुझे कैसे खेलना है, मैं भी यहाँ का हूँ, मैं भी वहाँ का हूँ, मैं भी ये एंड ऑल ये सब चीज़ें। लेकिन बाद में फिर ये कहा साजिद खान ने कि तू तो मेरी छोटी बहन की तरह है, गौरी को भी यही कहा छोटी बहन की तरह है, सबको अपनी छोटी बहन बना लेते हैं भैया साजिद खान। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं बिग बॉस के घर में, अब जो गेम है बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि गौरी नागौरी और अर्चना गौतम का जो बॉन्ड है वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन कौन किसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट की बात है। क्योंकि अर्चना गौतम कई बार उनके जो डिसीजन गलत दिखाए जाते हैं, जिसके चलते प्रियंका चहर चौधरी जो कि अब सीधा सीधा बोलती है कि तू यहाँ गलत है, तू यहाँ सही है, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए था। तो यहाँ पर जो बातें हैं प्रोफेशन पर भी आ गई। तो अर्चना गौतम ने कहा भाई मैं तो एक परफॉर्मर हूँ, मैं तो स्टेज पर परफॉर्म करती हूँ, और उन्हें डांसर जो वर्ड है वो उनको बुरा लग गया। अब इस पर सलमान खान बताएंगे अर्चना गौतम को कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन शायद मे बी वो नहीं होंगी क्योंकि घर से वो बेघर हो चुकी हैं। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि वो फिर से घर में वापसी भी कर लेंगी, क्योंकि पहले कुछ सीजन्स में एक बार पुनीत इस्सर जिन्होंने आई थिंक आर्या बब्बर को उन्होंने वो फिजिकली हुए थे उसके साथ, और उसके बाद उन्हें पहले घर से बेघर कर दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी थी, फिर वो वापस आ गए थे। इसी के साथ वीजे एंडी पर भी किसी ने हाथ उठाया था, कुशाल टंडन ने 7th सीजन में कुशाल टंडन ने हाथ उठाया था, तो वीजे एंडी के चलते भी उन्हें भी फिर घर में वापस वो लेकर आ गए। और ऊपर से अर्चना गौतम जो कि मोस्ट एंटरटेनिंग है बिग बॉस के घर में, उन्हें तो बिग बॉस कहीं नहीं जाने देंगे। और हालांकि गलत बात है किसी पे हाथ उठाना, अब ये बिग बॉस के मेकर्स का कुछ पार्ट है या फिर क्या है ये नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये गेम है काफ़ी बदलता जा रहा है। क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है वैसे वैसे प्रियंका का जो प्यार है अंकित के लिए वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। सौंदर्या और गौतम तो एक ही रहेंगे, टीना शालीन भी वो अलग हो चुकी हैं, अब ये शायद एक नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन अब इनके बीच में शायद कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी कोई बॉन्ड था ही नहीं। बॉन्ड होता तो एक दूसरे को समझाने की फिर से कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड है वो ख़त्म हो चुका है। और जहाँ पर 2 गुटों में अब जो घर है बट चुका है, शिव, निमृत और शालीन, टीना और MC स्टैन, जो कि पहले गौरी नागौरी के लिए स्टैंड लेते थे, लेकिन अब वो अपने लिए और अपने ग्रुप के लिए स्टैंड ले रहे हैं, शिव, और साथ ही साथ इसमें अब्दू रोजिक हैं। और ये जो एक ग्रुप है बेसिकली ये ग्रुप अब आ चुका है। सुंबल तौकीर खान जो कि एकदम वो तो अब नहीं है, वो एकदम अलग हो चुकी हैं अब तो। सुंबल का अब किसी के साथ शायद कोई है ही नहीं, किसी से वो ज़्यादा बात नहीं करती हैं। सुंबल को जब से ऐसा लगता है कि सुंबल को धोखा मिला है, उन्हें धोखा मिला है शालीन की तरफ से, क्योंकि ये बात बेसिकली अब्दू रोजिक ने बोली थी सुंबल से
कि मैंने कहा था कि तुम एक गुलाब उसको भी दे दो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो सबके ख़त्म होती जा रहे हैं। अब किसके नए बॉन्ड बनेंगे ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। वेल, आप सबको कैसा लगा आज का एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।